हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज क्या करने वाले हैं, दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर बुक के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे पिछले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है क्या है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, q हमको कंफर्म बोल दिया एक पूर्णांक है। देखिए समझिएगा जरा सा, बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना है हमको। क्या हुआ? 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है या फिर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, मानेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि रूप का होता है या फिर नहीं होता है। तो क्या मानेंगे? देखिए, माना ए कोई धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए का हम मान लिए। तब क्या हो जाएगा? तब ए बराबर क्या होता है? BQ+R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है, ए बराबर BQ+R। R का जो मान होता है, क्या होता है? देखिए, B से छोटा, किससे? B से छोटा, और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है या फिर नहीं होता है। देखिए क्या है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है या फिर नहीं होता है। अगर देखिए हम यहां से यहां तक इसको अगर इससे कंपेयर करें, किससे? इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तब क्या होगा? देखिए, b के जगह पे मेरा क्या है, यहाँ पे b के जगह पे क्या है? b के जगह पे 4 है, तो b बराबर हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं कि नहीं? b बराबर कितना है? 4। तो b के जगह पे हम कितना रख सकते हैं? 4। तो लिखेंगे क्या? b बराबर 4 रखने पर, तो जब b बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? BQ+4 यानी 4q+R। इतना होगा कि नहीं? 4q+R। अब R का जो मान होगा, देखिए R का मान क्या होगा? B से छोटा, तो B के जगह पर हम क्या मान लिए? 4 मान लिए, तो 4 से क्या होगा? छोटा, 4 से छोटा होगा कि नहीं? और क्या? 0 से बड़ा और 0 के इक्वल। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये क्या है मेरा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A बराबर BQ+R क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, जब मेरा ये है कंडीशन कि R का मान क्या होना चाहिए? 4 से छोटा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या होगा मान? देखिए R इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? 0 हम ले सकते हैं क्योंकि 0 के इक्वल 1, 2, 3 और 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 से हमको छोटा लेना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, क्या है? छोटा लेना है, तो 3 तक लेंगे हम। R का मान क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3 इतना होगा। ठीक है, अब जरा सा दिमाग लगाइए, विचार कीजिए, क्या इसमें विषम संख्या कौन सा है? विषम संख्या एक मेरा विषम संख्या है, 2 3 मेरा क्या है? विषम संख्या है। अगर हम सिर्फ विषम संख्या को लेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ ओड नंबर को, तो क्या होगा? 1 और 3। तो लिखेंगे क्या? शेषफल क्या है? R। विषम लेने पर, जब हम शेषफल विषम लेंगे तब R इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 और क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा? जब हम विषम सिर्फ लेंगे, क्वेश्चन में बोला था क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम क्या लेंगे? सिर्फ विषम संख्या को लेंगे। तो विषम संख्या मेरा क्या बच गया? R इक्वल टू 1 और 3। अब यही R इक्वल टू 1 और 3 किस में रख देंगे? इसमें रख देंगे। तो A इक्वल टू क्या है? देखिए A इक्वल टू 4q+R, तो R का मान क्या रखेंगे? 1। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 4q+R, तो R का मान कितना?
3। अब देखिए इसके रूप का हुआ कि नहीं, विषम पूर्णांक के रूप का हुआ कि नहीं, तो यही हमको दर्शाना था कि इसके रूप का होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए 4q + 1 आ गया, 4q + 3 आ गया, तो मतलब इसके रूप का हो गया। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा कि हम r का मान देखें 4 से छोटा लेना है, 4 से छोटा ये सब नंबर होता है, 4 से छोटा क्या हो गया, ये सब नंबर हो गया मेरा। जब ये सब मेरा नंबर हो गया तो इसमें हमको ओड नंबर यानी विषम संख्या को चुनना है, तो उसको हम चुन लिए, बाहर कर दिए, तब फिर जो मेरा मान आ रहा है उस पर हम r का मान पुट कर दिए, ठीक है। तो r का मान पुट कर दिए। अब जो मेरा विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक आया, क्या आया, 4q + 1 और 4q + 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः नीचे लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, ये भी लिख सकते हैं, का होता है, आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन में बोला था कि 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप का होता है या नहीं होता है, यही हमको दर्शाना है। तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, अब की बार क्या बोला है, धन पूर्णांक का वर्ग, विषम धन पूर्णांक नहीं बोला है, क्या बोला है, सिर्फ धन पूर्णांक का वर्ग 4q + 2 या 4q + 3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 रूप का होता है। ये हमको दिखाना है किसके रूप का होता है। देखिए 4q के रूप का होता है या फिर 4q + 1 के रूप का होता है, 4q + 2 के रूप का होता है या फिर 4q + 3 के रूप का होता है। किस रूप का होता है ये हमको दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक बोला है तो मान लेंगे क्या, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, a। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या फिर आप प्रमेय का भी लिख सकते हैं, प्रमेय का से क्या हो जाएगा, a = क्या होता है, bq + r। r का मान जो होगा क्या होगा, b से छोटा और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल। अब देखिए जब हम इसको 4q + 1 इसको इससे कंपेयर करेंगे bq + r से, तो q का मल्टीप्लाई यहाँ क्या है, b। तो यहाँ पे q का मल्टीप्लाई कौन है, 4, हमेशा 4 है, यानी कांस्टेंट है, 4 चेंज नहीं हुआ है। तो हम b = क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं ना, b = 4 लेने पर। तो जब b = हम 4 लेंगे तब क्या हो जाएगा, a का मान, a = 4q + r। अब जो r का मान होगा क्या होगा, b यानी 4 से छोटा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, 4 से लेकिन छोटा लेना है। अब देखिए छोटा लेना है, क्या क्या लेना है, r = क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी 0 भी ले सकते हैं, 0 1 2 3, 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 से छोटा ही लेना है, 3 तक जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये नहीं बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। तो पूर्णांक का वर्ग बोला है, इसका मतलब हम सब पूर्णांक को रखेंगे एक एक करके मान, किसमें, इसमें। तो जब हम r = 0 लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है, लिखेंगे r = 0 लेने पर। तो जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 4q + r का मान 0, तो a = क्या आ जाएगा, 4q आ गया। अब देखिए जब हम 4q आ गया मेरा, तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप का होता है या फिर नहीं होता है। तो वर्ग कर देंगे। अब कैसे वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आपको आगे लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर।
तो जब हम वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4q का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, वर्क किए तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू क्या क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 को क्या 4 इंटू, देखिए 4 ऐसे में 4q स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर तो ही है कि नहीं, क्यू स्क्वायर तो ही है। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 4m, जहां m बराबर क्या 4q स्क्वायर। m हम इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 4 को फ्री कर लिए हैं, 4 को जब हम फ्री कर लिए तो इस टोटल को हम टर्म को क्या मान लिए m, ठीक है। तो हमको ये सिर्फ बताना है कि इसके रूप का होता है या फिर नहीं होता है, किसके रूप का, इसके रूप का। तो 4m के रूप का आया यहाँ, मतलब यहाँ 4q अगर m के जगह पे q ले लें तो यानी 4q के रूप का हो गया ये। अब हमको देखना है कि इस तीनों में किसके रूप का आ रहा है, कब, जब हम 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, 0 तो हम रख लिए, 0 से हमको पता चल गया कि 4m के रूप का आया। तो जब हम 1 रखते हैं, अब देखते हैं क्या आता है, r बराबर 1 लेने पर, तो 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, दोनों तरफ वर्क करेंगे, लिख देना आपको यही पॉइंट, दोनों तरफ वर्क करने पर इस जगह तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह क्या है 4q, तो 4q का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, 4q का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो 4q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या 16q स्क्वायर, ठीक है 16q स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2 इंटू क्या होता है ab, 2 इंटू ab, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा a कितना है 4q, b कितना है 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 4q 8q इंटू 1 तो 8q ही हो जाएगा 8q प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ टोटल नोट कर लिए होंगे, इसको आप हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हम आगे ले जा रहे हैं अब इधर टर्म, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16q स्क्वायर। इस दोनों से अगर हम 4 को कॉमन ले लें, किसको, इस दोनों से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16 यानी 4q स्क्वायर है तो q स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 यानी 2q है तो q प्लस 1 तो बाहर में है। इस दोनों से हम क्या लिए 4 को कॉमन ले लिए, आप 8 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 8 हम इसलिए नहीं लिए कॉमन क्योंकि मेरा हमको टारगेट क्या है कि 4q के रूप में लाना है, ठीक है। टारगेट क्या है मेरा कि 4q के रूप में लाना है, तो इसलिए हम 4 को बाहर निकाले, खींच के 4 को निकाले। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या 4, इस टोटल टर्म को हम m मान लेते हैं तो m प्लस 1, तो 4m प्लस 1 के रूप का आया, मतलब क्या 4q प्लस 1 के रूप का भी आ गया, आया कि नहीं। पहला फॉलो हो गया, दूसरा भी आ गया। अब तीसरा चौथा देखते हैं, जहां m इक्वल टू कितना, m का मान कितना 4q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। m का मान इतना 1, जो देखिए 1 जो है ये क्या है शेषफल है, 4 से छोटा है कि नहीं, तो इसको आपको देखना है कि 4 से ही छोटा रहना चाहिए। कौन, शेषफल हमेशा क्या होता है भाजक से, यानी b से, ये b का मान है, b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या लेंगे, r बराबर 1 ले लिए, अब क्या रखेंगे r बराबर 2 लेने पर, लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर, देखते हैं मेरा मान क्या आता है। 2 तो मेरा फॉलो हो गया, यानी 2 के रूप का होता है, किसके रूप का, इसके रूप का भी हो गया और इसके रूप का भी हो गया। अब 2 लेते हैं, 2 से क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू bq यानी 4q प्लस r का मान 2, दोनों तरफ वर्क करने पर फिर वही लाइन लिख देना आपको, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4q का होल स्क्वायर
4q का होल स्क्वायर क्या हुआ था 16q स्क्वायर, 16q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 4q इंटू बी 2 है, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16q हो जाएगा, 16q प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इससे हमको कॉमन लेना है किसको, देखिए अगर हम इससे कॉमन लेते हैं, किससे, इससे कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। 4 को अगर कॉमन लेते हैं, इस टोटल टर्म से 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 4q स्क्वायर। इससे हम क्या लिए 4 को कॉमन ले लिए, क्या हो गया 4q स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 4, अब फिर q है तो q प्लस 4q, इस 4 से ये भी 4 कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ भी देखिए 4m के रूप का आ गया कि नहीं, जहाँ m इज इक्वल टू क्या 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना आ गया। तो यहाँ भी देखिए 4m का रूप का आया, यानी इसको फॉलो किया, किसको फर्स्ट वाले को, तो ये दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, r बराबर 1 लिए, 2 भी ले लिए, अब क्या लेंगे 3 लेके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखते हैं r बराबर 3 लेने पर क्या आता है, r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस bq यानी 4q प्लस 3, ठीक है। वर्क करेंगे तो a स्क्वायर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4q का स्क्वायर क्या आया था 16q स्क्वायर, 16q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 4q b 3 हो गया, तो 2ab 4 2 जा 8 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24q प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे 9 बच गया है, क्या बच गया है 9, तो 9 क्या 4 से ज्यादा हो रहा है, शेषफल मेरा 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1 9। अब इससे कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4 6 24 6q प्लस 4 दूनी 8, बाहर में प्लस 1। तो देखिए यहाँ भी 4m प्लस 1 के रूप का आया, इस टोटल को हम क्या मान लिया m, तो 4m प्लस 1 के रूप का आ गया, क्या a स्क्वायर 4m प्लस 1 के रूप का आ गया, यानी इसको फॉलो किया, यही दोनों को फॉलो कर रहा है बार बार, इसको कर रहा है, ये दोनों को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको लिख देना नीचे, अतः धनात्मक पूर्णांक था ना किसी, नहीं तो हम साइड में लिख देते हैं ऊपर में मिटा के, आगे आपको जो लिखना है इसके बाद, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, जहां m इक्वल टू m का मान कितना 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, इतना है, दिख रहा है आपको, देखिए m बराबर कितना 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, m का मान है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसके रूप का 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता
2 या 4m+3 के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट लिख देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा पूर्णांक के वर्ग में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए माना पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक मानेंगे, माना पूर्णांक ये मान लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है मेरा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का मान क्या होगा, b से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 4 से भाग देने पर, ये बोल रहा है 4 से भाग देने पर, तो किससे भाग देते हैं यहाँ पे, भाजक कौन रहता है, b, यही b से भाग देते हैं ना। यानी b का मान क्या होगा 4, लेकिन 4 का गुणनखंड देखिए, अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 भी आता है, 4 का गुणनखंड 2 भी आता है। तो अगर हम b का मान 2 रखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो लिखेंगे b बराबर 2 लेने पर, तो जब हम 2 लेंगे तब क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। आर का मान क्या, 2 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो r इज इक्वल टू क्या मांगन हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नहीं लेना है तो 0 1 ले सकते हैं हम, सिर्फ 0 और 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि वर्ग को, इसके वर्ग को भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर। तो देखिए इसका वर्ग, किसका वर्ग, इसका वर्ग, तो लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर। अगर हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0, 2q, a इज इक्वल टू 2q आ गया। अब हम a इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q का होल स्क्वायर, 2q का होल स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, 4 आया कि नहीं मेरा, यहाँ पे भाजक क्या आ गया 4, इसीलिए हम 2 को लिए थे, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो जब वर्ग करेंगे तो यानी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला था कि किसी पूर्णांक के वर्ग को, किसी पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक मान लिया a, इसका वर्ग क्या, a स्क्वायर को 4 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष 0 आता है। तो देखिए शेष क्या आ गया, यहाँ पे 0, कुछ नहीं है तो 0 है, तो शेष 0 आ गया। और क्या चेक करना है कि 1 भी आता है या फिर नहीं आता है, तो 0 तो आ गया, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए r इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 लेंगे। आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम 2 रखे थे मान, क्यों रखे थे, क्योंकि अब जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो कि यहाँ पे 4 आ गया है। यही 4 से हम अगर इसको विभाजित करेंगे, किसको, किसी पूर्णांक के वर्ग को, तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 0। यही 4 लाने का मेरा टारगेट था, इसलिए हम यहाँ पे 2 मान रखे। अब देखिए r का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या, 2q प्लस 1। वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2q इंटू 1, तो 2 इंटू 2q 4q इंटू 1, तो 4q ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू, इससे अगर हम कॉमन लेंगे किसको, 4 को, क्योंकि 4 से डिवाइड दे रहे हैं, इसलिए हम 4 को कॉमन ले लिए। क्या बच गया, q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, क्या बच गया, q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 बच गया।
ए स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1, 4m प्लस 1। यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 4m, जहाँ m बराबर कितना, क्यू स्क्वायर, m बराबर कितना, क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 4m प्लस 1 के रूप का आ गया, जहाँ m बराबर कितना, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसके रूप का आ गया। अब देखिए यहाँ भी शेषफल कितना, किसी पूर्णांक के वर्ग को यानी ए स्क्वायर को 4 से डिवाइड दिए यानी भाग दिए, कितना आ गया, शेषफल 1 आया कि नहीं। देखिए शेषफल है, रिमाइंडर है, तो शेषफल 1 आ गया। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि शेषफल कितना आना चाहिए, 0 अथवा 1 बचेगा, तो हाँ बचेगा, लिख देंगे। आगे आपको लिख देना है हाँ, आगे क्या लिखना, हाँ किसी पूर्णांक के वर्ग को 4 से भाग देने पर 0 या 1 बचेगा। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक, क्या है, धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक, तो लिखेंगे क्या, माना धन पूर्णांक, क्या मान लेंगे, ए। ठीक है, तो भाग एल्गोरिथम क्या होता है, लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से या फिर यूक्लिड, आपको लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर का मान क्या, बी से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए बी का मान हम क्या रखेंगे, 6k है, 6k प्लस 1 है, 6k प्लस 2 है, तो हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6। देखिए 6k प्लस 1, अगर हम यहाँ पे इससे हम कंपेयर करेंगे तो b के जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसलिए हम b का मान क्या रखेंगे, 6 लेने पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r हो जाएगा, 6q प्लस r। r का मान क्या होगा, 6 से छोटा और 0 से बड़ा या इक्वल। ठीक है, अब r का मान क्या हो जाएगा, जब 6 से छोटा है क्या क्या, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब एक एक करके मान रख देंगे। जब हम r बराबर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, तो a बराबर 6q। जब हम r बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 आएगा कि नहीं, 6q प्लस 1। अगर हम r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। r बराबर अगर हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4। और जब हम r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। तो इसके रूप का हुआ कि नहीं, क्वेश्चन में यही चेंज किया है जरा सा कि के कर दिया है, इस जगह क्यू की जगह क्या किया है, के कर दिया है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको नहीं देखना है, सिर्फ रूप देखना है कि उसके रूप का है कि नहीं, 6k के रूप का है कि नहीं। तो 6k का रूप का कौन हो गया, 6q नहीं हुआ, 6k प्लस 1 यानी 6q प्लस 1, 6k प्लस 2 उसके रूप का कौन हो गया, 6q प्लस 2। तो ये सब देखिए उसी का रूप का है कि नहीं, ये सब जो है उसी के रूप का है। ठीक है, तो यही हमको चेक करना था कि इसके रूप का है या फिर नहीं है। r का मान क्या लेना है, आपको 6 से छोटा लेना है, छोटा लेना है, ये नहीं कि 6 तक लेना है। आगे आपको क्या लिखना है, आगे देखिए
इसी में आगे लिख देना है आपको। क्या बोल रहा था, किसी धन पूर्णांक को ना, अतः b बराबर 6 लेने पर ना किसी धन पूर्णांक को क्या 6k था ना, 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है कि इसके रूप का लिखा जा सकता है। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ चेंज मिलेगा, इसको हमको ध्यान नहीं देना है। क्यू मेरा वेरी करते रहता है, ठीक है, क्यू का मान अप डाउन होगा, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है कि इसके रूप का है कि नहीं, उसी के रूप का हमको देखना है सिर्फ। ठीक है, आकार रूप देखना है कि उस टाइप में हमको मिल रहा है कि नहीं, देखने में कैसे लग रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि दो 4q प्लस 1 रूप के, इसी के रूप का लेना है। तो हम क्या ले लेंगे, देखिए सपोज 4q प्लस 1 के रूप का, तो अगर हम 4r प्लस 1 ले लिए, कोई दिक्कत, उसी का रूप हुआ कि नहीं। दूसरा क्या ले लेंगे, 4s प्लस 1, तो 4q प्लस 1 के रूप का हो गया ये भी। तो ये बोल रहा है कि 4q प्लस 1 की दो 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी गुणनफल भी उसी रूप का होगा, यानी इसी के रूप का होगा या फिर नहीं होगा, गुणनफल। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी का गुणनफल, तो 4 इंटू 4s क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4s, तो 16r और s है तो rs हो जाएगा, 16rs। 4r इंटू 1 तो 4r, फिर 1 इंटू 4s, फिर 1 इंटू 1, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा, 4rs प्लस r प्लस s प्लस 1। ठीक है, इससे कॉमन ले लिए हम क्या, 4। तो देखिए 4m प्लस 1 के रूप का आया कि नहीं आया, जहां m इज इक्वल टू क्या, 4rs प्लस r प्लस s। ठीक है, इतना है। तो 4m प्लस 1 के रूप का आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4q प्लस 1 के रूप का दो गुणनफल अगर हम करेंगे, दो को गुणनफल करेंगे तो क्या उसके उसी के रूप का होगा कि नहीं होगा। तो देखिए उसी के रूप का पहले लिए और उसको क्या किया, हम गुणनफल कर दिए। तो गुणनफल जब किए तो उसी के रूप का आ गया, क्या आया कि नहीं, 4m प्लस 1 उसी के रूप का आ गया। किसके रूप का, 4q प्लस 1 के रूप का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसी के रूप का पूर्णांक का गुणनफल, तो इसी के रूप का पूर्णांक हम ले लिए। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देखिए 4q प्लस 1 के रूप का दो पूर्णांक बराबर क्या क्या, 4r प्लस 1 और क्या 4s प्लस 1। ठीक है, ये आप ऊपर में लिख सकते हैं कि 4r प्लस 1 और 4s प्लस 1, कॉमा देके लिखना है। हम नीचे लिख देते हैं 4r प्लस 1 पहला, दूसरा क्या 4s प्लस 1, ये हम माने हैं। तो 4q प्लस 1 के रूप का दो पूर्णांक, ये इसका गुणनफल कर दिए, देख लिए क्या आ गया, यानी इसी का रूप का आ गया। क्वेश्चन में यही सिद्ध करने बोल रहा था कि इसी के रूप का होता है या फिर नहीं होता है। तो एक्सरसाइज के सवाल टोटल हम सॉल्व कर दिए हैं। एक्सरसाइज 1A में, यानी 1A में टोटल इतना ही सवाल था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।